अपेंडिसाइटिस या आमतौर पर अपेंडिक्स जिसे कहते हैं, वह पेट में दर्द और पीड़ा का एकमात्र बड़ा कारण है। इस कारण के बारे में आज हम जानना चाहेंगे कि ये होता कैसे है, इसमें तकलीफ़ क्या होती है, इसका इलाज क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन जैन। मैं आज आपको अपेंडिक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अपेंडिक्स होता क्या है, अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आमतौर पर हम सुनेंगे कि मुझे अपेंडिक्स हो गया है, लेकिन ये होता क्या है। अपेंडिक्स जो होता है वो शरीर का एक सामान्य अंग है जो हर किसी में पाया जाता है। अपेंडिक्स सीधे हाथ पर पेट के निचले हिस्से में बड़ी आंत एवं छोटी आंत के मिलने की जगह पर होता है। अपेंडिक्स में जब सूजन आ जाती है तब इसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो बीमारी का नाम होता है अपेंडिसाइटिस और अंग का नाम है अपेंडिक्स, लेकिन आमतौर पर इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। इसमें जब दर्द होता है तो वह दर्द पेट के निचले हिस्से में सीधी तरफ या नाभि के आसपास दर्द होता है। यह दर्द पेट के निचले हिस्से की बजाय ऊपर भी हो सकता है। पेशाब में जलन हो सकती है। इसके साथ में उल्टी होने जैसा मन करता है। इसके अलावा अपेंडिक्स में बुखार भी आ सकता है। अब अपेंडिक्स किसे हो सकता है? अपेंडिक्स किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। अब इसके बारे में हम कैसे पता करें? जब हमें ये सिम्टम्स या ये सब तक लक्षण आएँ तब हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। डॉक्टर एग्जामिन करके, जांच करके आपको कुछ टेस्ट लिख कर देंगे। आमतौर पर ये टेस्ट ब्लड के होते हैं या खून के टेस्ट जिसे कहते हैं। साथ में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराई जाती है। आमतौर पर हम ये सब सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में हमें सीटी स्कैन करवाकर भी इस बीमारी के बारे में पता करना पड़ता है। अपेंडिक्स की बीमारी का पता लगने पर हमें डॉक्टर की सलाह पर इसका उपचार करवाना चाहिए। अब इसके उपचार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका उपचार क्या होता है, क्योंकि अपेंडिक्स एक ऐसा शरीर का अंग है जिसे मानव शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है या उसका कोई खास उपयोग नहीं होता है, इसलिए सर्जरी या ऑपरेशन इसका उपचार होता है। जांच करने के बाद अपेंडिक्स की बीमारी का पता होने पर हमें इसका उपचार करना चाहिए। अब हम उपचार के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि अपेंडिक्स जो एक अंग है वो मानव शरीर में इसका कोई खास उपयोग नहीं होता है। पशुओं में इसका उपयोग होता है, लेकिन मानव शरीर में इसका कोई खास उपयोग नहीं है। इसलिए इमरजेंसी होने पर हमें सर्जरी या ऑपरेशन ही इसका उपचार होता है। इसके उपचार या सर्जरी के बारे में हम देखेंगे कि ये दो तरीके से होते हैं। पुराने ज़माने में हम देखेंगे कि ओपन सर्जरी या चीर फाड़ वाली सर्जरी की जाती थी, लेकिन अब दूरबीन पद्धति से इसका उपयोग बहुत ही आसान तरीके से किया जाता है। दूरबीन वाले ऑपरेशन या सर्जरी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है या लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये क्या होता है। दूरबीन के ऑपरेशन में पेट में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं जो कि 0.5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के होते हैं। इन छोटे छिद्रों के द्वारा हम दूरबीन अंदर डालकर पहले पूरे पेट की जाँच की जाती है, जिसमें हम अपेंडिक्स के अलावा भी कोई बीमारी अगर पेट में होती है तो हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। जो कि आमतौर पर कई बार होता है कि हम अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए दूरबीन से जांच करते हैं और कई अन्य बीमारी जो सोनोग्राफी पर भी नहीं पकड़ी जाती, हम उसके बारे में भी पता कर लेते हैं। इन्हीं छोटे छेदों से हम दूरबीन के द्वारा ही अपेंडिक्स को निकाल भी लेते हैं, जिसके लिए अन्य कोई चीरा नहीं लगाना होता है। ऑपरेशन की या सर्जरी की प्रक्रिया वही होती है, लेकिन ये छोटे से छिद्र में हो जाता है, तो उसके लिए हम बेमतलब इतना बड़ा चीरा अब नहीं लगाना चाहेंगे। अब हम देखेंगे कि ओपन सर्जरी या चीरे वाली सर्जरी के ऊपर इसका एडवांटेज क्या है या फ़ायदे क्या हैं। तो हम देखेंगे कि जो ओपन सर्जरी या चीरे वाली सर्जरी में टाँके पकने का डर होता है, टाँके कटवाने जाना है, बार बार ड्रेसिंग की आवश्यकता पड़ती है, वो इस सब में नहीं होता है। उसमें 4 से 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, जबकि हम दूरबीन वाली सर्जरी के बाद अगले दिन 24 घंटे या 48 घंटे में मरीज़ की छुट्टी कर सकते हैं, जिससे वो अपने दैनिक कार्य जल्दी से प्रारंभ कर सकता है। उसे ऑफिस से या काम से ज़्यादा छुट्टी नहीं लेनी पड़ती है। दूरबीन के द्वारा एक और फ़ायदा हम जो देखेंगे कि अविवाहित महिला एवं अन्य महिलाओं में अगर ओपन सर्जरी से ऑपरेशन किया जाता है तो
उनमें इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या कई बार होती है, क्योंकि जो ट्यूब्स और ओवरी वहाँ पर जाकर चिपक जाती हैं। लेकिन हम दूरबीन से ऑपरेशन करेंगे तो ये समस्याओं को हम अवॉइड कर सकते हैं, इनसे हम निजात पा सकते हैं। टाँके पकने, घाव पकने का समस्या ख़त्म हो जाती है। एक भ्रांति जो लोगों में फैली हुई है कि दूरबीन से ऑपरेशन करने पर उनके जेब पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि ओपन सर्जरी और दूरबीन की सर्जरी में कोई पैसों को लेकर या खर्च को लेकर कोई ख़ास अंतर नहीं रहता है, वो बराबर ही होता है। और एक और भ्रांति जो लोगों में आमतौर पर सुनने को मिलती है कि इसमें ऑपरेशन पूरा नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपन सर्जरी की तुलना में यह ऑपरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि हमें इसे जूम करके या दुगना बड़ा देखकर और फिर ऑपरेशन को करते हैं, तो ये ऑपरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। ऑपरेशन का तरीका तो वही है, लेकिन पद्धति अलग है। तो हम आज इस अपेंडिक्स के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त करी। इसके अलावा भी आपके मन में कई डाउट्स या सवाल हो सकते हैं अपेंडिक्स को लेकर या दूरबीन वाली सर्जरी को लेकर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।